गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और आज की हमारी वीडियो होने वाली है कीर्ति मेहरा और अज्जू की वाइफ प्रतिभा के बारे में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उनके बीच में इन दिनों काफ़ी बवाल मचा हुआ है। वैसे तो पहले भी काफ़ी चीज़ें हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। क्यों? मैं बता देती हूँ। ये कंट्रोवर्सी इसलिए स्टार्ट हुई है क्योंकि जो प्रतिभा है अज्जू की वाइफ, उन्होंने जो कॉल रिकॉर्डिंग्स थी वो लीक कर दी हैं। और सिलसिला वैसे बताऊँ तो उन्होंने ही स्टार्ट किया है, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह उड़ाई हैं जो कि ये 2-3 साल पहले की हैं। ऐसा अज्जू ने बताया है हमें कल की अपनी वीडियो में। वो भी मैं आपको शेयर करूँगी, वो भी मैं आपको वीडियो दिखाऊँगी, लगा दूँगी, वो आप देख लेना। लेकिन मैं पहले ही इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बता देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो मैं बता देती हूँ कि ना, जो अज्जू की वाइफ है वो काफ़ी टाइम से वैसे अलग ही रह रही हैं, अपने बेटे के साथ रह रही हैं। और कीर्ति से उन्हें वैसे भी ज़्यादा मतलब उनकी लड़ाई उसी टाइम से स्टार्ट हो गई थी जिस टाइम से उन्हें क्या बोलते हैं, करवा चौथ के टाइम से। जब करवा चौथ के फास्ट वाले दिन कीर्ति के साथ उनका हस्बैंड था, तब से ही लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए थे। मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर यूँ कहें कि जो भी था, बट है तो गलत ही। अगर कोई वाइफ, जिस दिन वाइफ का डे है और मतलब उस टाइम पे भी अगर उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं है तो सबको गुस्सा आएगा। वो अकेले लड़की नहीं है जिसे आएगा, सबको ही आएगा। पर हमें पूरी बातें तो नहीं पता, बट जितनी पता है उतनी मैं आपको बता ही रही हूँ। और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह में उन्होंने बात बताई हैं वो भी मैं आपको साथ शेयर कर दूँगी। तो उसके बाद अब इनकी कंट्रोवर्सी जो है ऐसे स्टार्ट हो गई है कि ये पोक कर रहे हैं स्टोरीज़ लगाकर। पहले प्रतिभा ने स्टोरी लगाई, अब उसके बाद फिर कीर्ति ने स्टोरी लगाई है। तो कीर्ति अपनी स्टोरीज़ में लगा के बोल रही हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है, मीडिया वालों को फ़ायदा हो जाएगा अगर मैंने वो चीज़ें दिखा दी तो। और ज़्यादा मैं कुछ कहूँगी नहीं, क्या बोलते हैं, बट अगर आप सबको चाहिए तो मेल आईडी वगैरह दे दी है उन्होंने, और अगर चाहिए तो वो दे भी सकती हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये चीज़ें लगाई हैं, फिर उन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें भी लिखी हैं कि क्या बोलते हैं, जो मतलब चीज़ें उन्होंने शायद उनकी वाइफ ने बोली होंगी ना, वो सारी चीज़ें लगाई हैं। बहुत सोच लिया सबका, बाकी अब मीडिया संभाल लेगी ना। पहले तो ये क्वेश्चन मार्क करके कीर्ति ने लगाया है अपनी स्टोरी पर, तेरा बाप तो मर गया, तेरी माँ को भी मार दूंगी। सेकंड पॉइंट में उन्होंने लिखा है, माफ़ कर दे बेटा, मुझे भड़काया था इसलिए कॉल मिला दी, तू कुछ मत करियो, बदनामी हो जाएगी, हमारी तो घर की ही नहीं मान रही, तू समझदार है, तू मान जा, डालने की ज़रूरत है या इससे हो जाएगा विश्वास। तो कीर्ति मेहरा ने ये इनडायरेक्टली ये चीज़ें बताई हैं जो कुछ बातें कही हैं प्रतिभा ने, कुछ अज्जू की मम्मी ने। तो और कुछ वीडियोज़ हमने देखी हैं जो रिकॉर्डिंग लीक हुई हैं। उन रिकॉर्डिंग्स में कीर्ति और अज्जू की मम्मी की रिकॉर्डिंग सुनी है, जिसमें अज्जू की मम्मी बोल रही हैं कि बेटा तू अब ये सब बंद कर दे और मत कर ऐसा कुछ भी, और मेरे बेटे को छोड़ दे, बहुत घर टूट रहा है, लड़ाई हो रही है, तू अब उससे मिलना बंद कर दे। तो ये सारी चीज़ें हैं। कीर्ति ने इसके जवाब में भी बोला कि मैं नहीं मिलती हूँ अब, लेकिन उसकी मम्मी ने बोल दिया कि तुम गलत बोल रही है, तो झूठ बोल रही है, कल ही तो तू मिली है। उसके बाद ये भी चीज़ें बोल दी हैं कीर्ति ने कि नहीं आंटी, मैं उससे काम की वजह से मिली थी, कल हम दोनों को ही काम था इसलिए हम मिले थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कीर्ति अपनी तरफ से क्लियर की है, बट अब दोनों ने पोकिंग चीज़ें स्टार्ट करी हैं जो कि स्टोरी के थ्रू अपनी बहस या फिर अपनी बातों को कर रही हैं, बट इनडायरेक्ट वे में इस तरह बोल रहे हैं कि सबको क्लियर हो रहा है। इसी के उसमें मैं पहले आपको उनकी वाइफ ने जो एक एक करके स्नैप पे रिप्लाई किए हैं वो वीडियो दिखा देती हूँ। उसके बाद मैं आपको अज्जू की वीडियो दिखाऊंगी जो उन्होंने अपनी वाइफ को रिप्लाई में बोले हैं, तो देख लीजिए। चौकीदार बन के आ रहे हो मेरे सामने। उसने बोला तो मैं चौकीदारी करने के लिए, उसने बोला तो मैं कि जाके गार्ड करो उसको बोलो ना यार, खुद बोले अपना स्टैंड तो ले आके एक बार, फिर देखते हैं ना। तुम्हें क्यों खड़ा कर देते हैं लोग? खुद में दम नहीं है क्या? दूसरों के दम पे उछले आज तक, और आगे भी दूसरों के दम पे उछलना है। और बड़ा दर्द हो रहा है, क्यों डाली स्टोरी, मेरी स्नैप, मेरा इंस्टा, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी डालूँ। मैंने कहा तुम्हें जाके गाली दो किसी को,
ना तो तुम्हें मैंने कहा कि मेरा साइड लो, ना किसी और का साइड लो। मैंने ये भी नहीं कहा कि जाके किसी को गाली दो। तुम दे रहे हो यार, तुम्हारी गलती ना, क्यों दे रहे हो, क्यों दे रहे हो तुम? मत दो। मैंने तो कहा नहीं, वो कर्म ऐसे कर रहे कि तुम उन्हें उनके कर्मों की गालियाँ दे रहे हो, मेरे कहने से नहीं दे रहे, वो तो तुम्हें दिख रहा है ऑलरेडी। भाई मैं यूट्यूब पे अभी आई हूँ, 8 महीने हो मुझे, 7-8 महीने आए हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे आए हुए। गालियाँ तुम मुझसे पहले से दे रहे हो, मेरे पे मत बोलो कि पोक कटी करूँगी। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, व्यूज़ ज़्यादा कंट्रोवर्सी से आते हैं ना कि कंट्रोवर्सी से पीछे हटने से। तो माइंड योर वर्ड्स। एक्चुअली यस, आपकी सिस्टर इन लॉज के साथ आपका बॉन्ड कैसा है, मदर इन लॉ के साथ कैसा है? अगर मेरे ब्लॉग से लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो रहा है कि यार एक मदर इन लॉ भी माँ बन सकती है, सिस्टर इन लॉ भी बहन बन सकती है, इस तरीके से सपोर्ट कर सकती है, तो हम सो हैप्पी यार। मेरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं इस चीज़ के लिए, जैसा मेरा और दी का बॉन्ड है और वो सब कुछ देख के, मम्मा का और मेरा जो बॉन्ड है वो सब कुछ देख के। और रही बात की मैंने बोला था कि मैं कुछ बात करूँगी, मैं करती इस बारे में बात, लेकिन है ना मुझे ना उस बात के ऊपर फिर अपनी इतनी लाइफ की सबसे बड़ी चीज़ को ना स्टेक पे रखना पड़ता है, और मुझे नहीं रखना। ठीक है यार, जो चल रहा है चलने दो, मस्त रहो। फिर वही बात घूम फिर के, अरे जब मैं बोल रही हूँ, मैं मेरी मर्जी होगी वो डालूंगी यार, जो मेरे को डालना वो मैं डालूंगी। भाई मुझे किसी का बोलेपन का ढोंग उतारना था सोशल मीडिया से, वो मैंने उतार दिया, दिखा दी लोगों को रियलिटी, खत्म बात, हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, एटलीस्ट यू अंडरस्टूड। भाई मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अपनी टिप्पणी करने से पहले ना, पहले उसकी सच्चाई जान लेगा। ये जो बाबा ने बोला है कि तुम कमेंट तो कर देते हो और लोगों को जज भी बहुत जल्दी कर देते हो, पहले उसके पीछे की पूरी कहानी जानो, सारी चीज़ें जानो जब बोलो, वरना तो कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ बोलता रहेगा और आप बेफालतू में किसी के इंसान को इस लेवल पे पहुंचा दोगे, या तो कुछ कर लेगा या वो डिप्रेशन में चला जाएगा, या वो फिर इन चीज़ों से वैसे हार जाएगा। ठीक है, पर मुझे पता है आप सब ये चीज़ करने के लिए तो मजा आता ही है, और तुम लोग रुकते भी नहीं हो, कितना बोलो। तुम्हें चाहिए मसाला, तुम्हें चाहिए किसी की लाइफ की मजाक बने या फिर ये सारी चीज़ें हो। कोई चीज़ें खुद से नहीं की जाती, लोग कहते हैं किसी से कराई नहीं जाती, खुद से की जाती है। अब रिकॉर्डिंग जो वायरल है वो ऐसे तो नहीं है, हमारी मम्मी बैठी, मम्मी पता भी ना कुछ चीज़ की, हमारे मेरा खुद क्या बात हो रही है, मतलब दिखाई मैंने मम्मी देखी कि क्यों हो रहा है। एक हम अच्छे फेस में जा रहे हैं, मतलब कि हम एक वही वाली चीज़ है कि हमने एक बहुत बड़ा काम स्टार्ट किया है, सारी चीज़ें सबकी ब्लेसिंग साथ में लेके और भाई घर वालों सबको। अब यार तुम आके रील स्टोरीज यूट्यूब पे वीडियोज ये सारी चीज़ें बना रहे हो, उससे क्या होना ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब 2 महीने 1 2 महीने बाद लोग भूल जाएंगे, बट याद रहेगी तो एक चीज़ रहेगी, जो अगर जिस चीज़ को वो इंसान कर रहा है या कर रहा है तो वो इंसान हमारे अंदर नफरत बांट देगा अपने लिए, और ऐसा हो भी चुका है पहले भी, बट कुछ ज़्यादा ही हो रही है। सही कहा मम्मी, हम बैठ बैठ बात कर रहे थे। और आप सबने चीज़ नोटिस करी होगी जरूर कि भाई मैंने हमेशा इन चीज़ों को दबाया है ना कि उभारा है, गली काट के लाया सामने लोगों के। मैं हमेशा रहता हूँ कि चल यार ये चीज़ खत्म हो जाए, मैं हमेशा इसलिए चुप रहता हूँ कि ये चीज़ ना हवा हल्ला और बढ़ जाएगी चीज़ का। बट कुछ ऐसे इंसान है जिनको इन चीज़ों से मजा आ रहा है और उनको लग रहा है कि हाँ भाई मजा आता रहता है, ताकि रिकॉर्डिंग निकाल के रिकॉर्डिंग का पूरा सच बताऊँ या फिर छोड़ दो हिंदू कि भाई कॉल रिकॉर्डिंग, मतलब जो इंसान एक छोटी चीज़ देख लो तो कॉल रिकॉर्ड कर रहा है, उसको पहले से प्लान था सारी चीज़ों का, या पहले से उसने देख लिया था कि ये चीज़ें मुझे करनी है, और 2 साल पहली चीज़ों को, मतलब 2 साल ऑलमोस्ट 2 साल हुई चीज़ों को, 2 साल पहले ये सारी चीज़ हुई है। और हुई की चीज़ के पीछे रीजन थे वो बता दूंगा मैं, बट नहीं बताना चाहता हूँ, तुम अगले इंसान को खा जाओगे, मुझे पता है। हम झेल रहे हैं तो बढ़िया, हम झेल ले, ना कि इस चीज़ को अच्छा रहेगा यहीं खत्म करने वाला। देखो बहुत दिन हो गया यार, कोई भी मतलब गाली खा रहा है, कोई बैठने के ऊपर गाली खा रहा है मेरे घर। तो अभी के लिए गाइज़ यही है, आपने वीडियो देख ही ली होगी और आप समझ ही गए होंगे कंट्रोवर्सी किस हद तक बढ़ गई है, एक दूसरे को कैसे पोक किया जा रहा है। तो अभी के लिए यही है, आगे आपको मैं नई अपडेट दे दूँगी, और आप भी मेरे से अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय।